Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you present perfect tense through grammar translation method. अगर कोई भी काम प्रेजेंट के अंदर मुकम्मल हो चुका हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर उर्दू के हम सेंटेंसेस के अंदर देखें तो उनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं मौजूद होगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट के इंग्लिश में स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में सबसे स्टार्ट में सब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मींस ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा: सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव plus V3 plus object. Let's take one example from our cricket captain Babar Azam. Babar Azam 20 सेंचुरियां बना चुका है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट चूंकि हमारे पास बाबर आजम है तो हमने उसी तरह वो देखें, आप देख सकते हैं कि ब्लू में हमने नीचे सब्जेक्ट बाबर आजम को लिखा, उसके बाद बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया जाए या हैव लगाया जाए। तो यहाँ पे बात नोट करने वाली है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी नाम जो होगा उसके साथ हम हैज लगाएंगे और बाकी सब के साथ हैव लगेगा। चूंकि बाबर आजम थर्ड पर्सन सिंगुलर है और नाम है तो इसके साथ हमने हैज लगाया। उसके बाद दैट में वर्ब की थर्ड वन जो स्कोर है, स्कोर्ड की, उसके बाद ऑब्जेक्ट में 20 सेंचुरीज लिख दिया। इट मींस द सेंटेंस बाबर आजम ने 20 सेंचुरियां बना चुका है changes into Babar Azam has scored 20 centuries. If we talk about the negative structure of a present perfect tense, तो negative के अंदर हम सबसे पहले subject लिखते हैं, subject के बाद उसी तरह है helping verb has या have आ जाता है और उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे नॉट का इजाफा करते हैं और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मींस इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। बाबर आजम 20 सेंचुरियां नहीं बना चुका है, नहीं वो बना चुका है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इस फॉर्मूला के मुताबिक, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो सब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ से ब्लू में बाबर आजम आ गया, ब्लैक में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज आ गया और नॉट उसी तरह आ गया। ब्लैक में हमारे पास V3 यहाँ पे स्कोर्ड आ गई और ऑब्जेक्ट में हमने 20 सेंचुरीज को लिख दिया। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें कि जो सवालिया फिक्रे होते हैं तो सवालिया फिक्रों में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिखते हैं तो यहाँ पे इसके इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उसमें स्टार्ट में हमने हैज या हैव लिखा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम V3 लगाएंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव का: हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम उसी एग्जांपल को नीचे लेके आते हुए देखते हैं, इसको सवालिया बनाते हैं। तो क्या होगा, क्या बाबर आजम 20 सेंचुरियां बना चुका है? तो हम इस फॉर्मूला के मुताबिक इस तरह से बनाएंगे इसको: हैज बाबर आजम, सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, बाबर आजम आ गया, V3 हमारे पास कोड आ गई और ऑब्जेक्ट में 20 सेंचुरीज आ गया। तो सेंटेंस क्या, बाबर आजम 20 सेंचुरियां बना चुका है, चेंजेस इनटू हैज बाबर आजम स्कोर 20 सेंचुरीज और लास्ट में आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि कोई भी काम जो कि प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है। जबकि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाया जाता है, उसके बाद V3 लगाई जाती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।